नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आर्लो है और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे रोमांचक, मज़ेदार और थोड़ी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। वो दिन जब मैं जंगल में खो गया था। सब कुछ एक धूप भरी सुबह शुरू हुआ, जब मेरा परिवार और मैं बड़े हरे जंगल के पास कैंपिंग पर गए। मैं बहुत उत्साहित था। मैंने अपनी पसंदीदा लाल गेंद, कंपास, नाश्ता और टॉर्च पैक की। आसमान नीला था, हवा में फूलों की खुशबू थी और रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। हमने चमकती नदी के पास सबसे अच्छी जगह चुनी और अपना टेंट लगाया। जंगल में संगीत भरा था, पक्षियों का चहचहाना, पत्तों की सरसराहट और पानी की हल्की आवाज। नाश्ते के बाद मैं अपनी गेंद से खेलने लगा। मैंने उसे थोड़ा ज्यादा जोर से फेंक दिया और ओ नो, गेंद एक छोटे से ढलान से चली गई और पेड़ों के बीच चली गई। रुको, मैंने चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। मैं घास, छोटे पत्थरों और फूलों के बीच दौड़ता रहा जब तक कि मैंने उसे पकड़ नहीं लिया। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा, ओह उफ, कोई टेंट नहीं, मम्मी नहीं, पापा नहीं, सिर्फ पेड़ पेड़ पेड़। मेरा पेट मुड़ गया। मम्मी, पापा, मैंने आवाज लगाई। केवल प्रतिध्वनि जवाब दे रही थी। कुछ पल के लिए मैं रोना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया, माँ हमेशा कहती हैं, आर्लो, गहरी सांस लो। जब तुम खो जाओ तो शांत रहो और सोचो। तो मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है आर्लो, घबराओ मत। चलो, रास्ता ढूंढते हैं। मैं धीरे धीरे चलने लगा, अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए। सूरज पेड़ों के बीच से झांक रहा था और ऊपर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। तभी मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। ही। मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक बंदर शाखा से झूल रहा है। अरे बच्चा, इतनी गंभीर क्यों लग रहे हो? उसने उल्टा लटकते हुए पूछा। मैं खो गया हूँ। मैंने खेल रहा था और अब अपने परिवार को नहीं ढूंढ पा रहा। वो शाखा से लुढ़क कर मेरे सामने आ गया। चिंता मत करो, मैं मोमो हूँ, जंगल का सबसे मजेदार बंदर। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो चलो जंगल की खोज करें। हमने बांस की बेलों पर झूलना सीखा, पेड़ों पर चढ़ना सीखा और मीठे केले, आम चखना सीखा। उसने मुझे चमकता झरना और फूलों से भरे मैदान दिखाए, जहां तितलियां नाच रही थीं। देखो, मोमो ने कहा, अगर तुम अच्छे दिल से देखो तो जंगल में जादू भरा है। मैं और मोमो ने खेला, कौन सबसे दूर झूल सकता है। मैं नहीं जीता, लेकिन बहुत हंसा। हा हा हा। मोमो चढ़ने से पहले बोला, याद रखना आर्लो, जब तुम खो जाओ तो डरना मत। चारों ओर देखो, दोस्त हर जगह हैं। मैंने हाथ हिलाया। धन्यवाद मोमो। मैं अपनी गेंद कसकर पकड़ते हुए चलता रहा। जंगल बहुत सुंदर था, बड़े पेड़, चमकते बीटल्स और रंग बिरंगे पक्षी। लेकिन यहाँ थोड़ा सन्नाटा भी था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक मुझे गरज सुनाई दी। मैं जड़ बन गया, मेरे पैर कांप रहे थे। एक बड़ा शेर सुनहरे बालों और चमकदार जड़े के साथ बाहर आया। वाह! मैंने फुसफुसाया, लेकिन शेर ने धीरे से कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मेरा नाम लियो है। तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? मैंने उसे सब बताया, कैसे मैं खो गया और मोमो से मिला। उसने ध्यान से सुना और कहा, तुम बहादुर हो अर्लो, साहस का मतलब है डरते हुए भी आगे बढ़ना। वो मुस्कुराया और बोला, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें ऊंचाई से दिखाऊंगा। मैं लियो की मजबूत पीठ पर चढ़ गया। ऊपर से मैं सब कुछ देख सकता था। नदियां सिल्वर जैसी दिख रही थी, पेड़ हरे लहराते थे और पक्षी रंग बिरंगे घेरे में उड़ रहे थे। सूरज तुम्हारा मार्गदर्शक है, लियो ने कहा। उसका रास्ता अपनाओ, ये तुम्हें घर ले जाएगा। उसने धीरे से दहाड़ा, डरावनी नहीं बल्कि ताकतवर, और मुझे मजबूत महसूस हुआ। जब हम एक पहाड़ी पर पहुंचे तो लियो ने कहा, अब तुम्हें अकेले आगे बढ़ना होगा, अपने साहस पर विश्वास रखो।
मैंने धन्यवाद कहा और हाथ हिलाकर विदा ली। जैसे ही मैं चला, मुझे खुश गाती आवाज सुनाई दी। ला 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 ला, ऊंचा और नीचा, सूरज का पालन करो, ये तुम्हें घर ले जाएगा। एक सुंदर तोता नीचे आया। नमस्ते, मैं पॉली हूँ, जंगल की सबसे अच्छी गायिका हूँ, उसने चहचहाया। क्या तुम खो गए हो छोटे यात्री? हाँ, मैंने कहा। मैं अपने परिवार को ढूंढ रहा हूँ। पॉली ने अपने चमकदार पंख फैलाए और कहा, तुम मेरे पीछे चलो, जंगल कहानियां सुनाता है, अगर तुम ध्यान से सुनो। हमने नदी का पालन किया, जहां मेंढक कू कू कर रहे थे और ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे। पानी को सुनो, उसने कहा, ये लोगों की ओर बहता है। उसने फिर से गाया, मुस्कुराओ और चलो, मत डरो, घर हमेशा पास में है। हमने नदी के किनारे पानी पीना और कीचड़ में एनिमल्स के निशान देखना सीखा। वो उड़ने से पहले बोली, खुश रहो अरलो, खुश दिल हमेशा अपना रास्ता ढूंढते हैं। ग्रीन हार्ट। मैं धारा का पालन करते हुए चलता रहा और पॉली का गाना गुनगुनाता रहा। थोड़ी ही देर में मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मदद, मदद करो! मैं दौड़ा और देखा कि एक बच्चा हाथी मोटे कीचड़ में फंसा हुआ था। एक हाथी मोटे कीचड़ में फंसा हुआ था। मैं चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा, मैंने चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से उसे धकेला और खींचा। हाथी ने भी कोशिश की और एक बड़ी स्क्वेल्च के साथ वो बाहर आ गया। ये! मैंने खुशी से चिल्लाया। उसने अपना सूंड उठाया और मुझ पर पानी छींटा। पानी की बूंदें पड़ी। तुमने मुझे बचाया, उसने ट्रम्पेट किया। मैं हूँ एली, तुम सच में दोस्त हो। एली ने कहा, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। हमने ठंडे पानी में छप छप करते हुए पार किया, रंग बिरंगी मछलियां और मेंढक देखे और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचे। एली ने कहा, सुनहरी रोशनी की ओर चलते रहो, तुम करीब हो। हमने विदा ली और मैं जंगल में सुनहरी रोशनी की ओर चलता रहा। मैंने चमकती जुगनू की एक जगह पार की, फिर हल्की धुन हमिंग सुनी। मैंने झाड़ी के पीछे झांका और देखा कि एक कोमल हिरण अपने बच्चे को गा रहा था। हिरण चमकती जुगनू के पास मुस्कुराई। नमस्ते छोटे यात्री, क्या तुम घर से बहुत दूर हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने अच्छे दोस्त मिले, लेकिन मैं अभी भी खोज रहा हूँ। हिरण ने सिर हिलाया। तुम जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सीख रहे हो, कयालुता तुम्हें मार्ग दिखाती है। हिरण ने मुझे मीठा फल दिया और कहा, खाओ और आराम करो, तुम लंबा चल चुके हो। मैंने आराम किया और फल खाया। मैंने उसका धन्यवाद किया और फिर से मजबूत महसूस किया। आराम करने के बाद मैं चला, जब तक कि मैंने एक बुद्धिमान दिखने वाला कछुआ एक चट्टान के पास नहीं देखा। नमस्ते छोटे, उसने धीमी गहरी आवाज में कहा। हाय, मैंने जवाब दिया। मैं अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कछुआ बुद्धिमान मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे दिल की यात्रा देखी है। तुमने साहस, दयालुता और धैर्य दिखाया है। यही घर के रास्ते के कदम हैं। कछुए ने उस चमकते पगडंडे की ओर इशारा किया जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से गिर रही थी। सुनहरी रोशनी का पालन करो और तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हें मिलेगा। मैंने धन्यवाद कहा और पगडंडी का पालन किया। जंगल बदलने लगा, पेड़ कम घने हो गए, जमीन परिचित दिखने लगी और फिर मैंने आवाजें सुनी। अरलो, अरलो! मेरी आंखें चौड़ी हो गई। माँ, पापा! मैं तेजी से दौड़ा और वो वहीं थे। वो मेरी ओर भागे। उन्होंने मुझे गले लगाया और खुशी से आंसू लेकर रोने लगे। तुम कहाँ थे माँ? मैंने तुम्हें पूरी जगह खोजा, माँ ने पूछा। ओह माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने उत्साहित होकर कहा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मोमो बंदर, लियो शेर, पॉली तोता, एली हाथी, हिरण और बुद्धिमान कछुआ। माँ, पापा और मेरी छोटी बहन ने चौड़ी आंखों से सुना। पापा ने कहा, लगता है जंगल ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। माँ मुस्कुराई। तुम बहादुर, दयालु और स्मार्ट थे, हम बहुत गर्वित हैं। उस रात हम
मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ और पापा कैंप फायर के पास बैठे और मैंने तारों की ओर देखा। मैं अभी भी जंगल का संगीत सुन सकता था। बंदर बातें कर रहे थे, शेर धीरे दहाड़ रहे थे, तोते गा रहे थे और पत्तों की सरसराहट। मैंने फुसफुसाया, धन्यवाद मेरे जंगल के दोस्तों, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब मैंने आंखें बंद की तो मैंने सपना देखा कि मैं मोमो के साथ झूल रहा हूँ, लियो के साथ सवारी कर रहा हूँ, पॉली के साथ उड़ रहा हूँ, एली के साथ पानी में खेल रहा हूँ और बुद्धिमान कछुए के पास चल रहा हूँ। और मुझे पता था, जब मैं खो जाता हूँ तो भी मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मैंने क्या सीखा? जब तुम खो जाओ तो शांत रहो, बहादुर बनो भले डर लगे, दोस्ताना बनो, दयालुता जादू लाती है, दूसरों की मदद करो, ये दुनिया को बेहतर बनाता है, धैर्य रखो, हर कदम तुम्हें घर के करीब लाता है। जब तुम्हारा दिल साहस और दोस्ती से भरा हो तो जंगल डरावना नहीं है।